तो आइए आपको लेकर के चलते हैं मेरी लाइफ की सबसे लंबी रोड ट्रिप पे। ये रोड ट्रिप वैसे तो हमने प्लान की थी हिमाचल जाने के लिए, लेकिन जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि हिमाचल में भाई इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि सारे रोड टूट चुके थे। और ये प्लान एक्चुअली सितंबर का था, बट सितंबर तक भी हिमाचल के रोड बारिश बंद होने के बाद भी रिपेयर नहीं हुए थे। एंड वी फील ग्रेटफुल कि इस मौसम में हमने अपना प्लान चेंज करके राजस्थान और गुजरात का प्लान किया। एंड ये ट्रिप इसलिए भी इतनी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हमने जितने लैंडमार्क्स और लैंडस्केप्स कवर किए हैं शायद ही किसी ट्रिप में किए होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम उदयपुर, देन गोइंग टू बंसवाड़ा, जैसलमेर, लोंगेवाला, एंड देन टू धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ, एंड द गुजरात मोस्ट फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सारी चीज़ें कवर की हमने। 14 दिन का हमारा ये ट्रिप था और इसमें तकरीबन हमने 5,500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। इन 14 दिनों के ट्रिप में सिर्फ उदयपुर और धोलावीरा ऐसी जगह थी जहाँ पे हम 2-2 दिन स्टे किए हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे दिन हमारे रोड ट्रिप में और जगह को एक्सप्लोर करने में गए हैं। तो आइए आपको भी लेकर के चलते हैं एक वर्चुअल जर्नी पे, जहाँ पे आपको रियल टाइम व्लॉगिंग के साथ साथ हम आपको सिनेमैटिक व्यूज़ भी दिखाएंगे एंड विल शेयर द टोटल कॉस्ट पर हेड जो हम 4 लोगों को आया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिप। जानकारी के लिए बता दूं कि वी आर डूइंग इट ऑन आवर ग्रैंड विटारा विच इज़ CNG। इस ट्रिप पे निकलने से पहले आई गॉट द टोल टैक्सेस ऑलरेडी रिचार्ज्ड विद द NHAI पास। एंड ये गाड़ी CNG होने के कारण हर जगह तो CNG नहीं मिला हमें, लेकिन जहाँ जहाँ भी मिला हमारा ट्रिप कॉस्ट बहुत कम हुआ। बिकॉज इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल पे जैसा आप सब लोगों को पता होगा और आप रील में देख भी रहे होंगे कि गाड़ी की जो एक्चुअल एवरेज है वो गिर जाती है, बट इट्स नॉट इन द केस विथ CNG। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, और वो भी ये एक रात की रोड ट्रिप है विच विल अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 13 आवर्स। गूगल मैप आपको 11.25 घंटे कहता है, लेकिन हाँ, बीइंग अ ह्यूमन यू कांट ड्राइव फॉर कंटिन्यूसली 11 आवर्स। तो हमें पहुँचते पहुँचते दोपहर के 12 बज जाते हैं होटल चेक इन करने में। सो चलिए आपको लेके चलते हैं डेली व्लॉगिंग में। और अगर आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर भी करना। इससे चैनल भी ट्रेंडिंग में आता है और एक क्रिएटर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू। फाइनली स्टार्टिंग, द टोटल डिस्टेंस इज 717 एंड पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:30, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लक्ष्मी नगर। चले फिर गाइस। ओहो, ये तो अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहे। चलो 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 लेट्स स्टार्ट दिल्ली एंड यू। तो पूरा बॉडी चमक रहा है। मुंबई जा रहे हैं। मुंबई पहुंच जाओगे भाई। 1200। हाँ, 1200 किलोमीटर है, नाप ही देंगे उसको भी। नापना है ही तो। मतलब ये इसका वीडियो का टॉपिक चेंज कर देते हैं। इंडिया गेट टू गेटवे ऑफ इंडिया। इसकी आंख बंद देखेंगे, वाह मोदी जी। सो वी गॉट अवर फर्स्ट रिफ्यूल डन समवेयर आफ्टर सोना। आई थिंक 1 घंटा हुआ है चले हुए। एंड इस रूट पे भाई CNG है नहीं, तो अभी तक तो हमें नहीं मिला। एंड 716 लक्ष्मी नगर से शुरू किया था हमने। अभी देखो अराउंड मैं ये कहूँगा 150 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, लेकिन कोई CNG का वैसा पंप तो अभी तक नहीं दिखा हाईवे पे। लेफ़्ट राइट अगर हाईवे से उतर के हो तो हो। अपने पास तो अभी बचा 1 पॉइंट, आई थिंक सो कि अनदर 35 किलोमीटर्स और चलेगी। बट हाँ, CNG का अभी तक तो कोई आउटलेट नहीं है। एंड द टाइम अपडेट इज़ 12:30 इन द नाइट। कहाँ है भाई कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ अलवर अभी 50 किलोमीटर है यहाँ इस हाईवे पे ऑन दी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। हाँ यार, हाईवे बढ़िया है, हाईवे बहुत सही है। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाला हुआ है हमने। पैडल से पैर हटा लिया है। 95 किलोमीटर सेट है, बस स्टीयरिंग संभालना है। अगली गाड़ी लेंगे एडास, उसमें फिर स्टीयरिंग भी नहीं संभालना होगा, सारे सो जाएंगे। टेस्ला बना करके ना, सुबह देखेंगे कहाँ पहुँचे। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी का CNG का लाइट आ गया है। एंड
अभी भी मुझे लगता है कि अनदर 5-7 किलोमीटर चल जाएगी ये। और जो हमने स्टार्ट की थी जर्नी तो वो थी 716 पे, और अभी जो है वो 529 बचा है। बाकी एवरेज जो है मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन पे लिख दूंगा, क्योंकि आई एम ड्राइविंग ऑन एन एक्सप्रेस वे। रात का टाइम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे मोमेंट्स पे, बिकॉज यू नेवर नो, जानवर आ जाए, कुछ भी हो, या रोड पे कुछ पड़ा हुआ हो, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड वी आर क्रूजिंग एट अ गुड स्पीड। अनदर 29 किलोमीटर्स लेफ्ट ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। I've taken a detour from the expressway यार, बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो राहुल की पुरजोर फरमाइश पे हम लोग आ गए जयपुर शहर के अंदर। अब जयपुर भी ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, खत्म हो गया ये भी। रॉयल वाइन्स की शॉप्स, ओहो ये सब देखते भाई शाम में कितना अच्छा लगता। नाउ वी आर ऑन अजमेर एक्सप्रेसवे, नॉट एक्सप्रेसवे एक्चुअली, अजमेर हाईवे पे। और यहाँ से फिर भिलवाड़ा और ये होते हुए लेट्स एक्चुअली एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस ज़्यादा था, टाइम कम था। इधर का टाइम ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, तो नेवर माइंड, चलते हैं। एंड जी पूरा जयपुर पार करने के बाद हमें फाइनली सीएनजी मिला है। एंड देखते हैं भाई, पूरा खाली टैंक है, कितना सीएनजी जाता है। वैसे तो अभी 4 किलो हो चुका है। और अब यहाँ से फिर हम बढ़ेंगे अजमेर के लिए। टाइम अपडेट इज़ भाई रात के 3 बज रहे हैं और अनदर 6 आवर्स लेफ्ट, अगर कंटिन्यूसली चलते रहे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आएगी भाई नींद, और नींद आएगी तो फिर भाई बहुत दिक्कत होता है। अभी तक तो नहीं आया नींद, अभी तक तो फुल्ली चार्ज रूम है, वैसे कोई भी नींद वाले सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ना नींद आना शुरू होगा। जैसे सूरज निकलता है उस टाइम पे भाई एकदम एनर्जी लो हो जाती है। बाकी देखते हैं रास्ते में सीएनजी और कहाँ मिलता है, लेकिन जितना हो सके उतना सीएनजी पे चलाने की कोशिश करेंगे भाई। अच्छा खासा अमाउंट आया यहाँ पे, वेरी नाइस। आई थिंक कि प्रेशर ज़्यादा होगा, वरना इतना तो भाई दिल्ली में भी नहीं आता सीएनजी। क्या हाल राहुल? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और अभी भी उदयपुर का जो होटल सेलेक्ट किया था पिचोला लेक पे, उससे तकरीबन 310 किलोमीटर दूर है भाई। अभी तक तो एकदम गाड़ी खींच के लाए हैं, नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। 100-110 ऐसे ही भगा करके। लेकिन भाई अब रास्ते में जब चल रहे थे तब नींद आ रही थी। यहाँ पे भाई गाड़ी रोक करके खड़े हैं और नींद का कोई नामो निशान नहीं है। तो हाईवे किंग यार, अच्छी प्रॉपर्टी है पता है, एटलीस्ट वॉशरूम के लिए तो बहुत सही है। ये हाँ चूक ना जाए किंग का खाना। हाँ भाई, शर्मा जी का खाना चूक ना जाना भाई। अपनी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है, हैप्पी सो रही है इसके अंदर। अपन लोग निकलते हैं आगे, जहाँ नींद आएगी देखा जाएगा। चले राहुल, जितना दूर चल सके। क्या कर रहे हो? फोड़ो गाइस। हमारा दूसरा सीएनजी हॉल्ट, पहला हमने अक्षरधाम दिल्ली में भराया था, दूसरा जयपुर से आगे, और ये तीसरा है। लेकिन ट्रिप स्टार्ट होने के बाद एक्चुअली दूसरा है। एंड वी आर स्टिल 170 किलोमीटर बिहाइंड। तो अभी 170 किलोमीटर और है पिचोला लेक। और जितना कोशिश कर रहे हैं कि सीएनजी पे चला पाएँ, बाकी तो फ्यूल भरवा रखा है हमने, उसमें से भी तकरीबन 8 लीटर या 6 लीटर के आसपास यूज़ हुआ होगा जब हमें सीएनजी नहीं मिला था। अब कहीं एक हॉल्ट लेना है जहाँ पे ना थोड़ा सा फ्रेश हो पाए या फिर चाय वाय पी पाएँ, क्योंकि चाय भी हमने पूरे रास्ते अभी तक नहीं पिया है। अराउंड 600 किलोमीटर्स में चाय बहुत ज़रूरी है भाई। चाय फ्यूल है आपका, कोयला है आपका। कितना सीएनजी जा रहा है भाई। अदानी जी, क्या सीन है अदानी जी का? बहुत चला गया भाई, 6 kg, वही 7 kg के आसपास। क्या हाल है राहुल? नया वाला चश्मा कब पहनोगे? हाँ, नहा के पहनोगे? अबे यार भाई, पहनो उसको, नया बनवाए हो तुम ट्रिप के लिए स्पेशली पैसा लगा के। 3000 रुपये 3500, 3000 भी नहीं,
3,500 हो गया 7 kg। भाई हमें ना ये अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट जो भी कहिए मिल गया है। यहाँ पे इतने सारे बेसिन है ना कि बंदा आराम से ब्रश कर सकता है एटलीस्ट, और वही कर रहे हैं भाई। अभी हमने मैगी बोला और चाय बोला है, लेकिन मैगी और चाय करने से पहले ना हमने सोचा कि भाई क्यों ना ब्रश कर लिया जाए एटलीस्ट। तो ब्रश और फेस वॉश करके फिर व्लॉग कर रहे हैं। व्लॉग भी खूबसूरत आएगा। अबे निपटाओ जल्दी, मैं अंदर जा रहा हूँ भाई। गाड़ी वाड़ी बंद करके आ जाना, बहुत गर्मी है। बहुत सुंदर, एक फ़ोटो खिंचवा लो। तो जी ये हमारा रूम है। 12:30 बजे हमने यहाँ पे फतेहगढ़ सागर लेक के सामने इस रूम में चेक इन किया है। 2500 बस रूम का कॉस्ट है, और खाना पीना सब कुछ सेपरेट है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। वीडियो को शाम में 4-5 बजे से कंटिन्यू करेंगे, जब इस होटल का नाइट लाइफ शुरू होगा, उदयपुर का फेवरेट। और उससे पहले नहाना वहाना भी है, तो सब कुछ तैयार होकर के फिर आप लोगों से मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे। बहुत तेज़ नींद आ रही है भाई। ये तो पूरा नींद पूरा करके आया है, लेकिन फिर बताइए। चलिए बताइए। चलो गुड नाइट गाइस। दिस इज़ दी फतेह सागर लेक फॉर यू। बहुत ही खूबसूरत, क्या ही जगह है और क्या ही वेदर है। देखने में सुबह में और दोपहर में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है भाई। मतलब इट्स बियरेबल। और अभी तो इतना बढ़िया वेदर हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इट्स गुड। इट्स आइडल प्लेस एंड आइडल टाइम टू बी इन उदयपुर। हाँ, ठंड के टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसा और स्पाइक हो जाता है होटल्स वगैरह का, लेकिन हाँ। और कल हम आपको लेकर चलेंगे इन सब वादियों में गहराई से चिंतन करने के लिए। From the Shangarh Fort to the Javai Singh Palace and all those stuff. तो कल चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं ना कि अलाउड नहीं है। वो आप लेके आओगे फिर भी मैं बैठने भी नहीं दूंगा आपको। हैं? हाँ। बताइए। तो कहानी खराब हो गई। मैं पहले ही बोला था। मैंने बोला कुछ ले दे के मैं सोच कर फ्रिज में ठंडा होने भी नहीं देंगे, बैठ के पीने नहीं देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड अवर एक्सप्लोरेशन फ्रॉम फतेह सागर लेक ओनली। एक और सजेशन है, जो गलती हमने की थी वो गलती आप ना करें। बीइंग अ ट्रैवलर वी ऑप्टेड अ लोकल गाइड की भाई हमें उदयपुर घुमाने के लिए, बिकॉज़ वी डोंट नो कौन सा रास्ता कहाँ जाता है एंड गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। तो
द सजेशन इज़ कि इफ़ यू आर अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट, सो एक्सप्लोर ऑन योर ओन, बिकॉज लोकल गाइड जो हैं वो आपको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे विच आर फेमस, बट वॉट दे विल नॉट शो इज़ कि जहाँ पे आइसोलेशन है, जहाँ पे रियल उदयपुर है, जहाँ पे आपको यहाँ की लेक्स की ब्यूटी दिखती है। तो इट्स अ हम्बल सजेशन कि हाँ, अगर आप ट्रैवलर हैं तो आपके पास अगर अपनी गाड़ी है या फिर रेंटल स्कूटर बाइक कुछ भी लें आप और ख़ुद से एक्सप्लोर करें, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि वीडियो ले रहे हैं यूट्यूब के लिए छोटा सा। हमारे साथ है राजू भैया और टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। हमने आइटिनरी स्टार्ट की थी वैसे शहर वाले उस तरीके से कि भाई वैक्स म्यूज़ियम एंड ऑल दैट, लेकिन फिर उसको अमेंडमेंट करवाया गया कि नहीं यार, उदयपुर आए वो रॉ उदयपुर घूमेंगे, अपना पहाड़ देखेंगे, अपने वैसी जगह देखेंगे जो कि व्यू पॉइंट्स हैं। वैक्स म्यूज़ियम तो चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह है, तो वो चीज़ छोड़ करके आइटिनरी को रिवाइज़ किया गया और अब जा रहे हैं लोकल मार्केट जहाँ पे एथनिक सामान, ट्रेडिशनल कपड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन अगर मौसम सही रहा तो विल गो टुवर्ड्स बाहुबली हिल्स। यस। अब इस ऑल्ट्रेशन के बाद भी भैया के साथ हमारी ट्यूनिंग उतनी जमी नहीं और भैया को हमने वहीं पे फिर ड्रॉप ऑफ कर दिया और अपनी गाड़ी लेकर के हम निकले सबसे फेमस पॉइंट पे यहाँ के, जो कि करनी माता मंदिर। वहाँ पे रोप वे लेकर के हम ऊपर गए और वहाँ से जो व्यू दिखता है, ट्रस्ट मी दैट इज़ द बेस्ट व्हेन यू विल गेट इन उदयपुर। उतर के फिर आगे जाओगे कहाँ, जहाँ दीवार खत्म और हम खत्म। रुकोगे नहीं अपने आप को, लेकिन उतरते जाना है यार ये ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे ही डाल देंगे हम। यार वो क्या लग रहा है, वो सही लग रहा है ना, इसे कलरफुल से देखेंगे, कोई होटल। और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि खुद फिश स्पा करवाने से ज़्यादा दोस्तों को करते देखने में मज़ा आता है। बताता हूँ क्यों। हैव अ लुक। इसके तो पैर ही नहीं पहुंच रहे नीचे। इसके तो पैर ही नहीं जा रहे, पानी ऊपर लाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाओ। हैप्पी आ गया। ये मछली, ये मछलियां ना मार दे। कुछ नहीं होगा। अबे देखिए उसका सबसे तो खतरनाक था, सीखा था। एंड फाइनली वी आर ऑन द ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ उदयपुर। अभी जा रहे हैं जगत निवास पैलेस। ऐसे ही खोपचे में ना एक जगह गाड़ी खड़ी करने की मिल गई हमें, और यार यहाँ पेड पार्किंग स्थल है ओके, बट यही बता रहे थे भैया कि वो फुल चल रहा है। यहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी नहीं लगाने के लिए, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे अंदर आ रहे हो अगर आप जगत निवास की तरफ, तो ऑटो रिक्शा या ये सब कुछ लेकर के आना। इधर गाड़ी लगाने का ना थोड़ा सा इश्यू है। एंड जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन कि अगर आप वीकेंड पे जगत निवास पैलेस आ रहे हैं तो प्लीज़ एडवांस में बुकिंग करा के आइए, क्योंकि हमें तो लंच के लिए एक टेबल भी नहीं मिला यहाँ पे। एवरीथिंग वाज बुक्ड एंड लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे। बट हाँ, हम लोग इसके टेरेस पे गए एंड द व्यू वाज वाव, जस्ट लाइक वाव। बहुत ही खूबसूरत यार, मज़ा आ गया यहाँ पे। हालांकि इसके बाद फिर हम लंच करने के लिए कहीं और जाते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ का नज़ारा कुछ आधे घंटे तक एंजॉय करते हैं उसके बाद।
ये देखो भैंस की आँख, ये रही भैंस की आँखें, भैंस की आँख। वी आर एंडिंग अवर डे एट नियर बाय टू बाहुबली। देखो वहाँ जा रहे बंदे, वो रहा बाहुबली का वो शोर मचाते हुए जो लोग दिख रहे हैं आपको। कुत्ता काटा क्या किसी को? अच्छा नहीं, ऐसे नॉर्मली शोर मचा रहे हैं। तो वो पॉइंट जो है वो बाहुबली है। बहुत बढ़िया। नीचे क्यों? वहां से आने में हालत खराब हो गई, अब आपको नीचे जाना। अरे इसे करवाएं पैर डुबा के। नहीं जी, ड्रोन की फेल्ड अटेम्प्ट हुई। एक्चुअली ड्रोन हाँ जलाल है, ड्रोन निकाला ही था हमने और सामने से पुलिस वाले भैया आ गए और आकर बोल रहे हैं भाई कि मुकदमा चल रहा है यहाँ पे 2 लोगों पे ड्रोन उड़ाने पे, बाहुबली हिल्स के सामने जो बड़ी लेक है उस पर। हम लोग तो ऊपर बाहुबली हिल्स पे गए भी नहीं क्योंकि ऋतु का वैसे भी पैर टूटा हुआ है और हमें ट्रैक करने का कोई मन नहीं है। वी आर माउंटेन गोट्स, माउंटेन एज इन हिमालयाज, यहाँ पे नहीं करना है ट्रैक। तो कल हम लोग, आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ हमारा उदयपुर एक्सप्लोरेशन का। टुमारो विल बी लीविंग फॉर बंसवाड़ा और वहाँ पे देखते हैं फिर अच्छे से होटल पे रुक करके वहाँ पे आपको इस अच्छे पहाड़ दिखाएंगे। क्या राहुल? ए भाई छोड़ो इसे, ऐसे नहीं। और गलती ये थी कि जस्ट पुलिस वाले के सामने ही पड़ गया यार, अगर उड़ा दिया होता ना तो उसे पता नहीं चलता। मुकदमा तो क्या है, खैर बात की बात है। सारे कुछ इस प्रकार के हैं, चिल माहौल है। ऐसे व्यू के साथ इस व्लॉग को आज एंड कर रहे हैं। दैट इज़ बाहुबली, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं, इस तरह से ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये सारे लोग वहीं पे ट्रैक करके जा रहे हैं, लेकिन हम अपने एक दोस्त को छोड़ नहीं सकते और उसको ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है उसके। सो दैट बीइंग सेड, enjoy the day. However, before ending our day, we went to Pichola Lake और पिचोला लेक में हमने लास्ट फेरी या बोट राइड जो है उसे बुक की। उसके बाद बोट राइड बंद होने वाली थी एंड द व्यू वॉज सो मेस्मराइजिंग। वैसे भी जब आप उदयपुर आएँ तो पिचोला लेक में एक बार बोटिंग ज़रूर करें शाम में। इट विल चेंज योर परसेप्शन कि भाई राजस्थान में सिर्फ गर्मी और रेगिस्तान है। यहाँ की हवा, यहाँ की जो वाइब्स है वो विजुअल्स में देखिए, मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, दिस वाज द बेस्ट बोट राइड एंड अ गुड स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, क्योंकि अभी 14 दिन का ट्रिप और भी बचा है। और यहाँ से हम कल या फिर अगले एपिसोड में आपको लेकर के चलेंगे बंसवाड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एक लैंडस्केप के लिए जिसका नाम है चाचा कोटा। तो चलिए अभी अपने ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं उदयपुर के लिए। अगले ट्रिप में, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे टुवर्ड्स बंसवाड़ा और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या नई जगह अपार्ट फ्रॉम चाचा कोटा हमें मिलता है देखने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो अप टिल हियर, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू।